वक्त मैं यहाँ टियान्स के हेडक्वार्टर में हूँ, टियानजिन सिटी के पास, और मैं आपको पूरी यहाँ की जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको बारे में बताता हूँ। तो आप देखिए मेरे पीछे ये इसकी मेन हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। आप देखिए पूरी हेडक्वार्टर बिल्डिंग को आप देख रहे होंगे यहाँ से, और इधर उसके बगल में B2 जहाँ लिखा हुआ है वो हमारा होटल है। उसके बराबर में जो बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल है टियानजिन जिस पे लिखा हुआ है। और फिर इधर आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं झंडों के पीछे, ये हमारा डाइनिंग हॉल है जिसमें एक साथ 10,000 लोग बैठ के भोजन कर सकते हैं। और ये पीछे जहाँ मैं खड़ा था ये बिल्कुल मेन गेट है, बड़ा विशाल मेन गेट, जो बीजिंग, ये हमारी जो टियानजिन सिटी है उसकी मेन रोड पर है। और इधर आप देखेंगे ये हमारा ग्रेट हॉल है जहाँ कल हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इस हॉल के, इस बिल्डिंग के अंदर आज फिर हमारी मीटिंग है। और इधर तमाम ये बिल्डिंग्स, और जो आप इधर देख रहे हैं इसके पीछे एक बिल्डिंग उसके पीछे दिख रही है, तो ये पूरा एक मैंने आपको व्यू यहाँ से आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं मैं एक ही जगह पे हूँ और वहाँ से मैं बिल्कुल सेंटर में आपको सारी बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ। और उन्हीं के बीच में ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये सारे देशों के फ्लैग हैं जहाँ जहाँ टियानसी का बिजनेस चल रहा है। और उन्हीं में मैं आपको अपना तिरंगा भी बताता हूँ। आप ये देखिए मैंने मेरा तिरंगा ढूंढ लिया है और मैं इसको जूम कर रहा हूँ। आप देखिए, पहचानिए अपने तिरंगे को, ये हमारा तिरंगा है। शान से लहरा रहा है और इस तरह सारे देशों के झंडे यहाँ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इन्हीं में सबसे आगे UN का फ्लैग भी है। और तमाम लोग आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत शानदार जगह है और स्वप्न लोक की तरह है। यदि हम टियानजी कर रहे हैं तो एक बार सबका ये सपना होता है दोस्तों कि वो यहाँ आकर इस नज़ारे को देखें। 50 से अधिक देशों की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी, कल बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था। ये सारा नज़ारा आप जब देखेंगे अपनी आँखों से तो विस्मित कर देने वाला है। अभी भी मैं मेन बिल्डिंग के ऊपर जो चबूतरा है लगभग 20 फीट ऊंचा, यहाँ पर हूँ। ये इसकी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं। और इस बिल्डिंग के नीचे के पार्ट में जिस पर मैं 20 फीट ऊपर हूँ, यहाँ ये विशाल चबूतरा बना हुआ है। और इस चबूतरे के ऊपर ये बिल्डिंग हमको यहाँ इस तरह से नज़र आती है। और इसके नीचे, इस चबूतरे के नीचे बहुत बड़ा एक हमारा म्यूज़ियम है जिसमें कि बार बार हम कई बार बताते हैं वैक्स के जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो HD बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों। अभी हम एक मीटिंग में जा रहे हैं, फिर इसके बाद फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 12 तारीख और आज मेरा सेशन लगा है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का, और उसके बाद माता पिता का, और फिर मेरे मेंटोर्स, मेरे ग्रेट लीडर पांडे सर, कुशवाहा सर, डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा, और मेरी लवली टीम जिसमें रामवीर सिंह डागोर जो कि अब कोड लाइन होने जा रहे हैं, लगता है मुझसे पहले होंगे, और रामकिशोर जी, ममता जी, कपिल, जानवी में बहुत सारे लीडर्स जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मैं टियान्स में हूँ और उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं मेरा परिचय दे दूं क्योंकि यहाँ LDP में पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं और बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग
हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो, ऐसा कम होगा, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। मेरा नाम राकेश फौजदार है और मैं कियांस में ब्रॉन्ज लॉइन लीडर हूँ। लॉयंस क्लब में जाने के लिए पहली सीढ़ी 8 स्टार के बाद ब्रॉन्ज लॉइन होती है, जहां हमें ग्लोबल टर्नओवर और इंडिया टर्नओवर का पैसिव इनकम रॉयल्टी मिलना शुरू होती है। मैं उस पर हूँ और बहुत जबरदस्त तरीके से टियांस कर रहा हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट में टियांस में आया और टियांस में आने से पहले मैं भी कुछ ऐसा तलाश रहा था कि ऐसा काम मिले जो सेवा भी हो और अर्निंग भी हो। मीनवाइल टियांस में आने से पहले मैं हेल्थ कॉन्शियस था और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और हार्ट प्रॉब्लम होने के कारण मुझे 2 स्टंट डाले गए। ये कोरोना से पहले की बात है। स्टंट डालने के बाद मैं डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी से मिला, जो कि डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद से रिटायर्ड हैं, मेरे मित्र भी हैं, मुझसे मुझसे सीनियर भी हैं। तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया टियांस के इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं शुरू से विश्वास करता था इस बात से कि शरीर बीमार नहीं हो सकता अगर इसको सही रखा जाए। लेकिन हम पैथियों के चक्कर में पड़ के शरीर पर ध्यान नहीं देते। तो मुझे टियांस मिली और टियांस को मैंने शिद्दत से किया, और विद इन 6 मंथ मैं एलोपैथी की दवाओं से मुक्त हो गया। उसके बाद मैंने कोई एलोपैथी की दवा का सेवन नहीं किया, और मैं टियांस के सारे प्रोडक्ट का यूजर हूँ। बीसीएम करता हूँ, एक्यूलाइफ, हेल्थ केयर मेरे प्रिय इंस्ट्रूमेंट हैं जो मुझे बॉडी को फिट रखने में काम करते हैं। और तमाम वो सप्लीमेंट जो टियांस ने बनाए हैं इस मानवता के लिए, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम लूं जिनका मैं रेगुलर यूजर हूं, उनमें हमारे जो क्लिनजिंग के प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी बॉडी को क्लिनजिंग करते हैं, एफओएस, हाई फाइबर, मल्टीविटामिन, उनका यूजर हूं मैं। ओमेगा, कोएंजाम, चिटोसन, इनका यूजर हूं मैं। तो मैं अपनी हेल्थ एडवाइजरी के हिसाब से और अपने अपलायनों के पूछकर, ट्रेनिंग्स में बैठकर अपने आप को ठीक करता हूं, लोगों को एक हेल्थ एडवाइजर के रूप में सलाह देता हूं और उनको स्वस्थ रहने के गुर सिखा के पैसिव इनकम को अग्रसित करता हूं। ये मेरा परिचय है। दोस्तों, 40 साल सरकार की नौकरी करते वक्त हम लोग जो जिंदगी जीते थे उसमें हमारे कोई सपने नहीं होते थे। जब मैं टियांस में आया तो मुझसे कहा गया कि अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ। तो ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत बहुत जिसे कहना चाहिए कि टेढ़ा काम था। ड्रीम लिस्ट के लिए वो कहते थे कि कार की ड्रीम लिस्ट बनाओ, कौन सी कार अच्छी लगती है आपको। तो मेरे पास ऑलरेडी कार थी। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा का ड्रीम बनाओ, तो सपने में सोचा नहीं कि भी विदेश यात्रा करेंगे। इसे बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे संभव है। हिंदुस्तान के शहर घूमने में ही बहुत तकलीफ होती थी, तो उन ड्रीमों को कैसे बनाएं। और पेंशन जो मिलती है गुजारे के लिए, जो हमको नौकरी के टाइम में मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद आधी हो जाती है, तो उस इनकम को बढ़ाने का रास्ता 60 साल के बाद लगभग बंद सा हो जाता है। तो वो ड्रीम भी नहीं बनाता था। मैं थैंक्स बोलता हूं मेरे लीडर्स को, ट्रिपल एस सिस्टम को, अरविंद पांडे सर की ट्रेनिंग को,
कि हमको उन्होंने ड्रीम देखना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि नहीं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अवचेतन मन की ताकत को समझाया, रेगुलर ट्रेनिंग्स हमने की, 10 कोर 5 बेसिक का पालन किया, 5 कार्डिनल रूल का पालन किया, ये सब सिखाया। और धीरे धीरे दोस्तों, जो सपने में नहीं सोचा था वो हुआ। चाइना की यात्रा हुई 2 बार, थाईलैंड बैंकॉक की यात्रा हुई, दुबई की यात्रा हुई। और बड़ा मजेदार है, मैं पिछले अपने जो 2 जन्मदिन हैं पिछले वाले, वो मैंने विदेश में मनाए। और मैंने मेरी एनिवर्सरी भी, जो कि मेरी 27 अप्रैल को होती है, ये भी दुबई में याच पे मनाई, मेरे टियांस के 400 लीडर्स के साथ। ये सपने में नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो कपिल के पास अगर वो वीडियो हो, जिसमें हमारे पांडे सर भी हैं, कुशवाहा सर भी हैं, और बहुत सारे लीडर हैं, और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं वहां, उसको भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि सपने कैसे पूरे होते हैं दोस्तों। तो कपिल उसको जरा चलाएं, फिर मैं, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको टियांस करने के लिए प्रेरित कर सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। हेल्थ सेक्टर में, सपनों को पूरा करने में, पैसा कमाने में, इन सब चीज में बहुत जबरदस्त उसका योगदान है। तो कपिल अगर आपके पास हो तो वो उसको, मेरी जो याच पर मेरा एनिवर्सरी मनाई थी जिसमें सारे लीडर्स हैं। सर एक मिनट कर रहा हूँ, देखा। हाँ, यस यस, वेलकम। क्योंकि उसके बिना, क्योंकि वो ख्वाबों की जिंदगी है दोस्त। मतलब हम सोच नहीं सकते। मेरे मेरी टीम के रामवीर सिंह जी थे, जानवी मैम थी, अशोक बाबू जी थे, मेरे लीडर, मेरे अपलाइन है सारे, वो थे, रामकिशोर जी थे, उनकी वाइफ थी। मेरे टीम के 10 लीडर मेरे साथ वहां थे। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के 400 लीडरों के बीच में उस याच पर, स्वप्न लोग की तरह, हम बिल्कुल देहात के रहने वाले रिटायर्ड पर्सन, सोच भी नहीं सकते ये सपना मेरा पूरा किया टियांस ने। और अभी भी निरंतर उस सपने की ओर हम चल रहे हैं, अपने लीडर्स को वहां ले जा रहे हैं, ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कपिल चालू हो जाए, जो आप चालू कर सकते हो उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा 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 आधा 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 उसी में सोकर मजा आ गया सर। हेलो बच्चों, दुबई में क्रूज पे वॉकिंग वॉकिंग चलते हुए, घूमते हुए। साउंड वाले पड़ेगा हम फिर। पूरा दिखाओ इनको। साउंड दोस्तों, ये ऐसा सीन है, बच्चों ने इसको सेव करके रखा है। तो ये ड्रीम्स अगर पूरे हो सकते हैं कहीं भी, तो मुझे लगता है हेल्थ एंड वेल्थ, इन दोनों के लिए टियान से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। और जो मैंने किया वो आप कर सकते हैं, जो मैं करता हूं वही आप करके इसको अचीव कर सकते हैं, इन सब चीजों को, इन सपनों को। मैंने क्या किया? फंडामेंटल, यूज द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट टीएनसी बनाता है उनका यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, अपने अपलाइन से पूछिए, ट्रेनिंग्स में बैठिए उनसे। क्योंकि बिना टियांस के प्रोडक्ट के अब हेल्थ को सरवाइव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनके रिजल्ट देखिए,
जैसे मैंने देखा है, जैसे तमाम टियानजियों ने देखा है, उनके रिजल्ट अल्टीमेट। अभी रामकिशोर जी बता रहे थे कि किस तरह वो 20 फुट से ऊपर से नीचे गिर गए और दुनिया भर में घूमे और डॉक्टर ने उनसे कह दी कि ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और टियान से इंट्रोड्यूस हुए वो और 16 दिन में ठीक हुए। बहुत बढ़िया सेंटर चला रहे हैं और मोटरसाइकिल को रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 3 साल से। फास्ट एंड गोइंग 8 स्टार है वो। तो पोर्ट्रेट का यूज कीजिए, उसके रिजल्ट देखिए, और उसके बाद अगला काम शेयरिंग का है, उनको आप दूसरे को शेयर कीजिए। इसको सेवा भाव से भी आप कर सकते हैं। ये काम अगर आप शिद्दत से करने लगे, 10 कोर का पालन करने लगे जो बार बार दिखाए जाते हैं, 4 बेसिक से शुरू किया, तो आप वो जिंदगी जी सकते हैं जो हम लोग, मैं अब 69 का होने जा रहा हूं, 70 ईयर लगभग। डॉक्टर साहब 70 के हो गए हैं, अशोक बाबू शर्मा जी, और हम वो बिंदास लाइफ जी रहे हैं दोस्तों, बिंदास लाइफ। हम सोचते हैं कि हमें अगर टियानसी 20 साल पहले मिली होती तो नजारा कुछ और होता। लेकिन जैसा कि हर हिंदुस्तानी के दिमाग में एक चीज होती है कि मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफी यही होती है जो हम में भी थी। हमारे पास भी जब कोई इस तरह से आता था तो हम उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि 95 से 99% लोग उस एक्टिव इनकम के चक्कर में घूमते रहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए चक्रव्यूह में घुस जाते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है। यानी कि 10 से 20-25 हजार रुपए कमाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि लाखों रुपए कैसे कमाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। हमसे भी ये गलतियां हुई, और टियानसी बहुत दिनों बाद मिला, बहुत दिनों बाद। मेरे गुरु डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा कहते हैं कि टियानसी उनके पास आया 2007 में, नहीं स्वीकार किया। 10-12 साल में लग गए फास्ट एंड गोल्ड लॉ ने, उम्र के हिसाब से मैं कहूं तो नहीं आती समझ में। लेकिन एक समय था जब हमारे समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमको मेहनत करनी पड़ती थी। अब मेहनत लोग कर चुके हैं। अरविंद कुमार पांडे 17 साल में डायरेक्टर हुए, उन्होंने जो सफर तय किया उसका अनुसरण करें। 10 साल में कुशवाहा सर डायरेक्टर हुए, उन्होंने 10 साल में जो मेहनत की, अध्ययन किया, अब हमको करने की जरूरत नहीं है, उसका अनुसरण करें, वो जो कहें। 5 साल में गोल्ड लाइन हुए अशोक बाबू शर्मा, मेरे मेंटोर, उसका अनुसरण करें। हमारे साथ समस्या थी उस वक्त कि हमको खुद को अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जूम मीटिंग हुआ नहीं करती थी, मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल नहीं था, बहुत सारी वो थी। अब सब लगभग समाप्त हो गई हैं। अब सक्सेस लीडर की बातों को मानिए, अपने जो अपलाइन है, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उसकी बात को मानिए और आगे बढ़िए। अब बहुत आसान है। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सीनियर सिटीजन 70 ईयर ओल्ड नागरिक होने के नाते, सब उन युवाओं को, नई पीढ़ी को और मेरे जैसे लोगों को कहना चाहूंगा, दोस्तों, अगर जीवन का बेहतरीन हेल्थ एंड वेल्थ में आनंद लेना है तो टीएनसी में उतर जाइए। टीएनसी में आने के बाद आप अपनी लाइफ तो बदल ही सकते हैं, आप लोगों की लाइफ भी बदल सकते हैं।
तो मैं समझता हूं कि मेरा परिचय बहुत हो गया है और मैं अपने आप को ब्रांड भी मानता हूं इस बारे में, इस बात के लिए कि मैं अभी भी वो सारे काम शानदार तरीके से करता हूं। देखिए, 2 स्टंट डलने के बाद मैं तमाम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे साथ के जो हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। कैसी रिस्क नहीं लेते हैं? मैं 500 से 1000 किलोमीटर तक गाड़ी ड्राइव करता हूं, अकेला चलता हूं। मेरे हेल्थ के बारे में या मेरे जर्नी के बारे में किसी को कोई चिंता इसलिए नहीं होती कि टियांस मेरे साथ है। मेरे साथ के जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो हैं और वो जिन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स को वो झेल रहे हैं, रिस्क जोन में जी रहे हैं। रिस्क जोन में सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टियांस हमें बल देता है, संबल देता है, हमें हमें हेल्थ के प्रति निश्चिंत होने की बात कहता है इसके प्रोडक्टों के हिसाब से। तो आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आप पैसा कमाने के लिए ना आए, कोई बात नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए आए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए और दूसरे के ड्रीम्स को भी पूरा करने में काम करें। तो बहुत बढ़िया लगा, कुछ क्लिप्स आपने देखी मेरी। शानदार जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो मैं अभी अपना सेशन शुरू करता हूं और कुछ बातें जो कि मैंने अनुभव किए हैं उनको शेयर करूंगा। और एक मिनट, ये कुछ बातें हैं जो मैंने मेरे अनुभव से, आप इसको अपने मोबाइल को थोड़ा लिटा के देखेंगे तो पूरा दिखेगा। जिस बिजनेस में हम हैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हैं और ये पूरा लीगल काम है। तो 7 फंडामेंटल जो इसके हैं, एक सफल लीडर बनने के लिए जो आपको चाहिए, उस पर मैं थोड़ा फोकस करने वाला हूं। सेवन पिलर्स फंडामेंटल आपको सक्सेस के लिए। सबसे पहला है बॉस दोस्तों, द पावर ऑफ चूज, चुनने की शक्ति। आप क्या चुनना चाहते हैं? हर काम को टालना चाहते हैं, आलसी होना चाहते हैं, या महत्वाकांक्षी होना चाहते हैं? ये आप चुन सकते हैं। अपनी लाइफ में आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना आपके हाथ में है। आप बहाना बनाना चुन सकते हैं या काम करना चुन सकते हैं। ये भी आपके हाथ में है। आप सपने देख सकते हैं या जो पिछला आपका जीवन निकल गया उसके लिए रोना शुरू कर सकते हैं, मेरा जीवन ऐसा, मैं नहीं कर सकता। या आप ड्रीम्स देख सकते हैं उन पर आगे बढ़ने के लिए। आप जहां हैं वहीं रहना भी चुन सकते हैं। जिस जिंदगी में आप, जैसे एक कहते हैं हमारे लोग लीडर्स कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं,
ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने जहां भी आपको डाला, आप पैदा हो गए, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं तो आपका दोष है। तो आप चुन सकते हैं अमीर बनना या जो है वहीं पे रहना। आप पॉजिटिव बन सकते हैं, नेगेटिव भी बन सकते हैं। आपको ड्रीम देखने के लिए कहा गया तो आप कहोगे ड्रीम पूरे नहीं होते। आप वो काम करने की कहेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके चुनने के ऊपर है, क्या चुन सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को चुनने की शक्ति मिली है, जो ईश्वर ने दी है। क्या आप आलसी होना चुनेंगे या फिर महत्वाकांक्षी होना, आपके ऊपर है। क्या आप बहाना बनाना चुनेंगे या काम करना चुनेंगे, आपके ऊपर है। अमीर बनना चुनेंगे या गरीब, आपके ऊपर है। और पॉजिटिव नेगेटिव में से क्या आप लेना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर है। तो सीधा सा है, अगर आपको सक्सेस होना है तो चुनने में महत्वाकांक्षी बनिए, काम करिए, अमीर बनना चुनिए और पॉजिटिव रहें हर वक्त। ये आपको चुनना चाहिए। इसमें से जो भी आप चुनना है चुन सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। सफलता तो आपके अंदर ही है, बड़े पैमाने तक पहुंचने की, लेकिन आप उसको चुनना चाहेंगे तब, उसके लिए काम करना चाहेंगे तब। सेकंड पिलर है फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम वाई के बिना, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मैं आपके साथ एलडीपी ले रहा हूं, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे टियांस में सर्वोच्च एचडी पर जाना है, वाई क्लियर है। आपको भी अपना वाई क्लियर करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। बिना वाई क्लियर हुए आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी सामान पार्सल नहीं हो सकता, उसी तरह आपकी जिंदगी का कोई गोल ही क्लियर नहीं होगा तब तक। आप क्यों क्लियर नहीं होगा और तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। वाई क्लियर होना चाहिए। आप कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं, एड्रेस नहीं पता। आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्यों जीना चाहते हैं आपको नहीं पता। आप टियास करना चाहते हैं, आपको नहीं पता क्यों करना चाहते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे एक लिफाफा बिना एड्रेस के आप पोस्ट करो तो वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। इसी तरह जैसे आप समझ सकते हैं, जिस तरह से एक स्टूडेंट को ये पता होता है कि मुझे सुबह क्यों जगना है, क्यों पढ़ना है, तब वो अपना गोल फिक्स करता है कि मुझे स्कूल जाना है, पेपर की तैयारी करनी है। ये सारी चीज वाई के बिना नहीं होती। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से आपको भी जब तक यह पता नहीं होगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आपकी जरूरत क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तब तक आप सफलता की ओर नहीं चल सकते। इसलिए वाई क्लियर बहुत जरूरी है। आप अपना गोल सेट करें, कैरियर में, फाइनेंशियल, सेल्फ, एडवेंचर, जहां भी करना चाहते हैं। 5 साल का गोल कर सकते हैं, 1 साल गोल का पूरा एक चैप्टर है। आप उस तरह से गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने ड्रीम की लिस्ट बनाओ, जो हम लोग कहते हैं बार बार की लिस्टिंग जब शुरू करते हैं 4 बेसिक में, तो ड्रीम की लिस्ट बनाओ और फिर अपनों की लिस्ट बनाओ। आप अपनी डायरी में चीज लिख लीजिए कि आप आने वाले 3 से 4 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, लिख लीजिए।
बिना लिखे ड्रीम पूरा नहीं होता। और इसको बहुत शानदार तरीके से हमारी ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है अवचेतन मन की ताकत के माध्यम से। तो नीड और ड्रीम को लिख लें। और तीसरा पिलर, जब भी आप फील्ड में उतरते हैं तो रिजेक्शन सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुत लोग मिलेंगे जो आप काम करने लगेंगे तो आपके काम के प्रति आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके काम के प्रति आपको बढ़ने से रोकेंगे, आप उनको समझाना चाहेंगे तो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। उस रिजेक्शन को झेलने के बाद ही आप सफलता की ओर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग लीडर्स ऐसे होते हैं, रिजेक्शन सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि रिजेक्शन कभी भी कहीं भी मिल सकता है। 99% लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शन मिलने की वजह से काम छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति से मिले, उसने रिजेक्ट किया, दूसरे से मिले रिजेक्ट किया, तीसरे से मिले रिजेक्ट किया, और आपने उस रिजेक्शन को सुनने की आदत अगर डाल ली है तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और रिजेक्शन को सुनकर छोड़ दिया है आपने तो आपको कौन सफल करेगा। मेरे साथ, हमारे साथ भी रिजेक्शन हुए हैं, लेकिन मैं अपने अपलाइन ग्रेट उनके किस्से सुनता रहता हूं। जब हमारे मेंटोर अरविंद कुमार पांडे सर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 159वां आदमी था जिसने मुझे यश किया। इतना धैर्य भी हमारे पास होना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों ने हमको रिजेक्ट किया, आज भी करते हैं, उसको सुनने की आदत डाली तो हम सफल हुए। इसलिए रिजेक्शन की आदत डालो। दुनिया के सारे काम सफलता की ओर जाने के लिए ये रिजेक्शन को फेस करना जरूरी होता है। ये होगा। जो लोग इमोशनल हैंडल नहीं कर पाते वे लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते, और जिन लोगों का क्यों ही क्लियर नहीं है उन पर रिजेक्शन हावी हो जाता है। ये रिलेटेड करता है आपके ड्रीम्स पर, ये रिलेटेड करता है आपके गोल पर। अगर आपका गोल क्लियर है, वाई क्लियर है, तो रिजेक्शन हावी नहीं होगा। पानी में उतरने से पहले आपको अगर गहराई पता है तो डूबने से बच सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं उन सारे लोगों को रिजेक्शन का हैंडल करना पड़ा है। लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है, यह शक्ति उनका वाई क्लियर करता है। यानी कि एक बच्चा अगर सर्दी के मौसम में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, जबकि सोने का मन करता है, उस वक्त वो, अगर उसका वाई क्लियर ना हो तो वो सो जाएगा। लेकिन उसका वाई क्लियर है कि उसको एग्जामिनेशन में टॉप आना है तो वो जगेगा। तो रिजेक्शन को आपका वाई शक्ति प्रदान करेगा। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। थॉमस एल्वा एडिशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हर बार हम कोट करते हैं।
उन्होंने 10,000 10,000 प्रयोग किए बल्ब जलाने के लिए। वो कहते हैं आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वुड नॉट वर्क। यानी उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि 10,000 बार फेल हुए कि नहीं, मैं 10,000 ऐसे फॉर्मूले जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये है रिजेक्शन को लात मारने का काम। ये है आपकी वाई क्लियर है उसका काम। और ये है आपके कमिटमेंट के कारण, पॉजिटिविटी के कारण। और फोर्थ पिलर है वो दोस्तों कि अगर आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सफलता के करीब जाते जा रहे हैं। क्योंकि असफलता ही हमें सफलता की मंजिल की ओर ले जाएगी। रास्ते तभी मिलेंगे। आप सभी को यह बात बहुत अच्छी तरह पता होगी, कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों और सपनों की उपलब्धि को आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार असफल हो जाते हैं। और जो लगे रहते हैं वो अंतिम परिणाम भी प्राप्त कर लेते हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी, उन्होंने कभी ना कभी असफलता का स्वाद जरूर चखा है। इसलिए यदि आपको अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने आगे बढ़ने की चाह में, अपने सपनों को पूरा करने में अगर रिजेक्शन मिलता है, असफलता मिलती है, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं और एक न एक दिन आप सफलता की ओर जरूर पहुंचेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की फोटोएं आप मैं दिखा रहा हूं। ये सारे कभी ना कभी असफल थे और फिर सफल हुए। सचिन तेंदुलकर भी अगर क्रिकेट के भगवान बने तो जीरो पर भी कई बार आउट हुए। अमिताभ बच्चन आवाज की दुनिया के बेतसा बादशाह को आकाशवाणी ने उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट किया और आज वो आवाज की दुनिया के बादशाह हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, रोज हम देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे क्रिकेटरों की जीवनी रोज आ रही है आजकल कि उन्होंने कैसे कैसे असफलता झेली और उसके बाद वो सफल हुए। तो लब्बो लबा फॉर्मूला ये है कि अगर आप असफल होते हैं तो निराश ना हो, आगे बढ़ते रहें। असफल होना आपकी सफलता की ओर अगला कदम है। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो असफलता साथ चलेगी। असफलता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की करीब पहुंच गए हैं। इसलिए आप कोशिश करते रहें, हार नहीं माने, निरंतर कोशिश करते रहें। ये तय है कि 100% आप सफल होंगे। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो यही स्थिति थी, कैसे होगा, क्या होगा, हो नहीं सकता, तमाम लोग मना करते, अभी भी करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे लीडर्स को फेस करना होता है। हमारे लीडर्स कहते हैं इतने लोगों से मिले, कोई हानि करता है। आप मिले ना, लोग नहीं मान रहे हैं ना, यही आपको सफल होने की ओर प्रेरित करेगा। 100% आप सफल होंगे। गोल फिक्स कर लिया है, गोल को फोकस में रखिए। लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, फोकस में रखिए। असफलता, रिजेक्शन की परवाह मत कीजिए। और 5 पिलर है आदत, हैबिट। क्या मेरी आदतें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगी? सफल लोगों की आदत, अपने आप से सवाल पूछिए। क्या आप
ने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया? क्या आपने लिस्ट बनाई? क्या आप 10 कोर का पालन कर रहे हैं? क्या आप सफल लोगों की तरह जल्दी उठ रहे हैं? क्या सफल लोगों की तरह 3 प्यार रोज दिखा रहे हैं? सफल लोग कौन? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सफल लोग हमारे सामने हैं। कुशवाहा सर हैं, पांडे सर हैं, सफी सर हैं, विनय सर हैं, कामनी मैम है, अशोक बाबू जी हैं। तमाम लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट में हमारे गंगाराम जी हैं। बहुत सारी लिस्ट है जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है जी? हमें इन सफल लोगों की आदतों को आत्मसात करना है। वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे ड्रीम बोर्ड बनाते हैं। अगर हम सिर्फ उनका अनुसरण ही करते रहे तभी भी हम सफल हो जाएंगे। हम बनना चाहते हैं कुशवाहा जी की तरह 10 साल में डायरेक्टर, और एक भी प्लान नहीं दिखाते। हम पांडे सर की तरह एचडी की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन से डरते हैं। हम अशोक बाबू जी की तरह 70 साल की उम्र में रात दिन एक कर देते हैं इतिहास में, नहीं करना चाहते। उनकी हैबिट को अपनाने से डरते हैं। तो अपन को खुद को, अब आपको किसी बाहरी व्यक्ति की, मैं दोस्तों बिल्कुल क्लियर बता दूं, अपना मेंटोर चुनिए। अब आपको मेंटोर किसी बाहरी व्यक्ति को बनाने की जरूरत नहीं है, किसी अमिताभ बच्चन को, किसी फिल्मी स्टार को नहीं है। अब हमारे इतिहास में इतने जबरदस्त लीडर हैं, मैंने तमाम लीडर्स के नाम यहां लिए। आप उनको अपना मेंटोर बनाएं, उनकी आदतों को देखें। कौन सी आदतें जो उनको सफलता की ओर ले गई हैं? आदतों की पहचान करनी होगी ना कि गोल, उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए जो अपने आप में बदलाव किए वही हमको करने हैं। सिंपल फॉर्मूला है, पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन आपको इस सवाल को अपने आप से पूछ समय ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि यह एक लाइफ इंप्रूविंग क्वेश्चन है। आपका पूरा भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर है, क्योंकि यही आदत आपकी कामयाबी को निश्चित करेंगी जो मैंने आपको बताई। किसी को भी उठा लीजिए आपके सक्सेस इतिहास में जो हुए हैं, उनका अनुसरण करने लग जाइए, आप सफलता की ओर चले जाएंगे। और छठा पिलर है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैं आपको क्या सुना रहा हूं? स्टोरी। किसकी सुना रहा हूं? मेरी। किसकी सुना रहा हूं? कुशवाहा सर की। किसकी सुना रहा हूं? पांडे सर की, अशोक बाबू जी की, शफी मोहम्मद की, विनय सर की, कामनी मैम की, रामकिशोर गोला की, रामवीर डागुर की। इन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे बदला। हमारी टीम में बहुत सी लेडी महिलाएं काम कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं। बहुत सी महिलाएं परेशान रहती हैं, कहती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। हमारी ममता मैम बयाना से 4 बच्चे हैं, पति नौकरी करते हैं, अपना सेंटर चलाती हैं, फैमिली को चलाती हैं, और जबरदस्त लीडर हैं। उनको देख के अनुसरण करती हैं दूसरी महिलाएं। वो स्टोरी है अपने आप में। हमारे राम भजन जी हैं, एक बहुत पुअर फैमिली से, गांव से, जिंदगी में पहली बार पासपोर्ट बनवाया, दुबई घूम के आए।
ये स्टोरियां हैं। तो यानी कि अपनी बातों को किसी कहानी कहानी के माध्यम से समझाना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना, यह भी सफलता का एक मुख्य कदम है। आपके पास आपको गेस्ट को कन्वेंस करने के लिए 40 से 45 मिनट का समय होता है। उतने समय में आप वो सारी चीज जो आपने सीखी हैं उनको कहने के तरीके सीख लीजिए अपने लीडर से। किस तरह से लोगों के घुटने बदलने वाले थे। रामकिशोर जी ने अपनी ट्रेनिंग के अपनी ट्रीटमेंट से उन्हें घुटने नहीं बदलने दिए। किस तरह से हमारे ग्रेट लीडर रामवीर सिंह डागुर ने रामकिशोर जी को, जो बेड पर पड़े हुए थे, सक्सेस कर दिया। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। ये आप रखिए अपने पास और प्रयास कीजिए, जिस किसी को भी आप शो कर रहे हैं 40 से 45 मिनट में उसको कंप्लीट करिए। ये भी सीखना पड़ेगा। और मैं यहां समझाना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन के दौरान गेस्ट की जो आप जिसको भी बता रहे हैं वो आपकी ओर आपसे प्रभावित रहे, समझा है। आप नहीं समझा सकते, अपने अपलाइन से बात करें। क्यों हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति की कहानी सुनना पसंद करता है। और जो भी इसमें आया डायरेक्ट सेलिंग में, इस नेटवर्किंग में, वो उनकी सफल लोगों की कहानी सुनकर ही आया है। वो उसी से इंस्पायर होते हैं, उसी से प्रेरित होते हैं। पांडे सर हो सकते हैं, कुशवाहा सर हो सकते हैं, सफी सर हो सकते हैं, विनय सर हो सकते हैं, कामनी मैम हो सकती है, अशोक बाबू जी हो सकते हैं। ये कैसे हुए हैं, इनकी कहानियां हैं। अपनी उसमें इसको भी पुट कीजिए। और सेवंथ पिलर है दोस्तों, A to Z प्रेजेंटेशन। ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त है कि आप प्रेजेंटेशन में कितने कॉन्फिडेंट होके सुनाते हैं, बताते हैं। और देखिए इसमें एक खास बात, प्रेजेंटेशन में आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रेजेंटेशन का आप जो बता रहे हैं लोगों को, उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इसमें असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरे 100% विश्वास से बताना चाहूंगा कि वह लोग असफल इसलिए हो जाते हैं कि वह लोग हर व्यक्ति के लिए अपने प्रेजेंटेशन को बदल देते हैं। बदल देने से मतलब यहां यह है दोस्तों कि आपको कंपनी का एक प्लान बनाया है, कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपके पास है जो कंपनी ने बनाई है उस प्रोडक्ट के बारे में, या हमारा जो प्लान है उसके बारे में। हम क्या करते हैं कि हम लोग जो तरीका है उसको बदल देते हैं, और हर बार बदल देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन को हर व्यक्ति के लिए वही रखें जैसा कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। लोगों के अनुसार प्रेजेंटेशन को नहीं बदलना चाहिए। अरे भाई, प्लान में दिया है कि कार्ड कैसे बनेगा, 100 बीबी, 200 बीबी, 400 बीबी के बाद, तो आपको उसी रूप में बताना है। इसको बदल के आप बताओगे और हर एक को अलग अलग तरीके से बताओगे तो उसकी जो खूबियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आपको प्रयास ये करना चाहिए, इससे सच्चाई सामने वाले के पास जाती है।
आपने एक व्यक्ति को सही प्लान बता दिया, मानो उसने रिजेक्ट कर दिया, आप दूसरे को प्लान बताने जाओगे कि इसने तो अपना तरीका बदल दिया, आपने मानो प्लान का प्रेजेंटेशन का तरीका ही बदल दिया, उसने ही मना कर दी, फिर आपने तीसरे प्रकार का बदल दिया। तो ये जो बदलना है ये आपको सफलता के लिए लंबा गैप लगा देगा। इसलिए ट्रेनिंग्स में जाइए, वहां सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपलाइन के साथ बैठिए, एक्टिव ग्रोइंग के साथ, और सफलता की ओर चलिए। तो थैंक यू वेरी मच। विद इन ए टाइम इसको समाप्त करना जरूरी था। आप सब लोगों ने धैर्य से इसको सुना। मैंने कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट चीज आपको नहीं बताई है, तो मैं समझता हूं आपको मजा आया होगा। तो ओवर टू होस्ट। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक Thank यू, you, ग्रेट thank you, सर, sir. बहुत Great, जबरदस्त, great session, sir. ग्रेट ग्रेट जबरदस्त सेशन सर, सर, जबरदस्त ग्रेट सेशन जबरदस्त सर, सेशन सर, बहुत कुछ जबरदस्त, समझ में ग्रेट आया, ग्रेट बहुत शानदार। सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की सर आपने, बहुत बढ़िया सेशन रहा। और ये सारी चीजें अगर हम अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार सेशन लेने के लिए, लोगों की आंखें खोलने के लिए, और हमारे लिए तो आप आइडल हो सर। थैंक यू सो मच।